बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो सदारत फरमा रहे हैं, मेरे मित्र, कई दहाइयों से मेरे दोस्त श्री जगदम्बिका पाल से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो आएं और आने के बाद चंद बातें ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आइए और आप थोड़ा सा संबोधित करें हम लोगों को। इंडियन रिपब्लिक डे के नाम आज की शाम मैं अपने हिंदुस्तान से तशरीफ़ फरमा हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक हिंदुस्तान की लिटरेरी और शायरी की एक शिनाख्त हैं। इज्जतमाब नवाज देवबंदी साहब, हमारे कवि, IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, दुबई के शायर जुबैर फारूक साहब, शायर नैयर जलालपुरी साहब, हमारी बहन सबीना अदीब जी, शबाना शबनम जी, आज के इस शाम को मुनक्किद करने वाले हमारे भाई जनाब सलाउद्दीन साहब, मिराज साहब, कौंसलेट जनरल से तशरीफ़ फरमा जनरल श्री जितेंद्र सिंह जी, और मुझे लगता है कि इस दुबई और शारजाह के सभी अपने अपने जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, और केवल अपना मुकाम हासिल नहीं किया है बल्कि अपने मुल्क और हिंदुस्तान की इज्जत को भी आपने बढ़ाने का काम किया है। ऐसे सभी हमारे मेहमान, हाजरीन जलसा, सलाउद्दीन साहब ने काफ़ी इमोशनल ढंग से कहा कि कितनी दिक्कतें थी, दुश्वारियाँ थी जो आज के हालात हैं, और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक बार 28 जनवरी को, फिर तो लगता था उनको कि जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है, क्या इस बार ये सिलसिला जारी रह पाएगा, क्योंकि इन्होंने इंडियन रिपब्लिक डे जो एक तरह से जश्न हिंदुस्तान है इस दुबई की सरजमी पे, आप लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ शरीक होते हैं और आप इस मुशायरा और कवि सम्मेलन को करते हैं। लेकिन उन्हें आज इस बात पे कितनी उनको खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन मैं तो इसके पहले भी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं इस प्रोग्राम में कई सालों पहले आया हूँ। मैं तो कह सकता हूँ कि दुनिया के हालात जो रहे हों, उस हालात के बाद आज इस दुबई की शाम में जो ये कवि सम्मेलन हो रहा है, ये पिछले कवि सम्मेलनों से मुझे बहुत बेहतर कवि सम्मेलन लग रहा है। यकीन करिए, बहुत ही बेहतर। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो हालात हैं, उस हालात में शायद, जैसा कहा ना कि पहले जान है फिर जहान है, कि लोग शायद, अगर आप क्वांटिटी की दृष्टि देखें, संख्या की दृष्टि से, तो हो सकता है जब कोविड के हालात नहीं थे तो हजारों लोग होते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि वो हजारों या क्वांटिटी की दृष्टि से नहीं, अगर हम क्वालिटी की दृष्टि से देखें तो शायद इससे बेहतरीन ऑडियंस, इससे ज़्यादा जो हमारे लोग आए हैं। और मैं कह सकता हूँ इनकी हाजिरी इस बात की का सबूत है, इस बात की तस्दीक है कि इनकी हाजिरी इस हालात में भी अगर यहाँ है तो यकीनन ये जश्न हिंदुस्तान के जो है उसमें इनकी हाजिरी है। और मैं आज कह सकता हूँ
कि 19 साल से हिंदुस्तान के बाहर इंडिया का रिपब्लिक डे और कवि सम्मेलन लगातार आयोजित करना, उसको मुनक्किद करना, ये पूरे साल का सिलसिला है। कितनी मेहनत करते हैं उन्होंने, तमाम स्पॉन्सर, तमाम एयर इंडिया से लेके मकाई से लेके सबका नाम लिया है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि 19 साल लोग अपने घरों की रवायत को भी नहीं कर पाते हैं, वही कर सकता है। जिसके दिल में शायद अपनी सरजमी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और उसके अंदर वो जज्बा हो, रवायत हो, वही कर सकता है। और ऐसी शख्सियत का नाम जनाब सलाउद्दीन साहब, इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हम सब दुआ करें कि ये 19 साल क्या, अगले सैकड़ों साल तक जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, जश्न हिंदुस्तान का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इन्होंने जिक्र किया कि अपने हिंदुस्तान की आज़ादी का, कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं 1947 के बाद। और उन्होंने जिक्र किया कि भारत के वजीर आजम, भारत के इज्जतमाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को उस 75 साल के जलसे की शुरुआत उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया, जहाँ से महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था। उसी साबरमती आश्रम पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस आश्रम से, जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था, उस 75 साल का जलसा शुरू हुआ। तो आज तो ये जो अपना इंडियन रिपब्लिक डे है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, इस शहर के बहुत मारूफ सभी लोग हैं जो इस दुबई, शारजा, यूएई के इकनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और साना बसाना इस सरजमी पे अपनी मेहनत से, मशक्क़त से यहाँ की भी अर्थव्यवस्था को, यहाँ को बनाने में अपनी पूरी मेहनत से, शिद्दत से काम करते हैं। ऐसे बैठे हुए लोगों का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, मैं उनका समझिए। आप ये सोचिए कि 12 मार्च को 75 साल का जो जलसा साबरमती आश्रम के उस दांडी मार्च से शुरू हुआ, आखिर फिर हिंदुस्तान में वो पूरे साल चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर उस हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल के जलसे का अगर कहीं कोई आगाज हुआ है तो आज इस दुबई की शाम, इस इंडिया रिपब्लिक डे के इस कवि सम्मेलन में हो रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा सलाउद्दीन साहब कि आपने कम से कम जिस आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अपनी शहादत दे दी, गंगा जमनी की जो तहजीब है, वहाँ के अक्सरियत, अक़लियत के लोगों ने उस मुल्क की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया है। और उस आज़ादी से हम नाज करते हैं। कोई भी मुल्क अपनी आज़ादी की, अपने बुजुर्गों की उस शहादत को जब तक याद करेगा, उस मुल्क की आज़ादी पे कोई आंच नहीं आने पाएगी। वो हिंदुस्तान है। और उस 12 मार्च को अगर हिंदुस्तान में उस 75 साल की आज़ादी का जलसा शुरू हुआ है, तो 18 मार्च को दुबई में उस जश्न हिंदुस्तान की आज़ादी का जलसा भी ये शुरू हो रहा है। क्योंकि आपने ये कहा कि अगले साल, तो एक साल हिंदुस्तान में वो 75 साल की आज़ादी का सिलसिला रहेगा। और ये खुशकिस्मती है कि शायद ये 28 जनवरी को हो जाता तो ये 12 मार्च में नहीं जोड़ा जाता, फिर एक ही जलसा होता जो अगला हमारा होता। लेकिन ये देखिए, हुस्न इत्तफाक देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती देखिए कि हमें लगता है कि हिंदुस्तान के जश्न आज़ादी का जो जलसा 12 मार्च को था, ये मुकर्रर था कि अब की दुबई का कवि सम्मेलन इंडियन रिपब्लिक डे उस 12 मार्च के बाद होगा। और ठीक एक हफ्ते बाद 18 मार्च को
आज ये जलसा यहाँ शुरू हो रहा। तो 12 मार्च को वहाँ आगाज हुआ, 18 मार्च को यहाँ, और फिर जब वहाँ समापन होगा तो यहाँ भी होगा। तो यकीनन चाहे हमारे कौंसलेट जनरल हों, एम्बेसडर हों या हिंदुस्तान की शख्सियतें भी निश्चित तौर से जश्न हिंदुस्तान की उस 75 साल की आज़ादी में शरीक होंगे। सलाहुद्दीन साहब, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा करता हूँ। और क्यों ना हो, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यूएई के जो आज रिश्ते हैं, आज जो आपस में दोस्ती है, पहले तो शायद ये हो सकता था कि बायर का रिश्ता, सेलर का रिश्ता हो सकता था कि हाँ मार्केट है, हम हैं, लोग खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान का बायर और सेलर का रिश्ता नहीं है, एक पार्टनर का रिश्ता है हिंदुस्तान का और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। और आपने देखा होगा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आखिर इस देश का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो, ऑर्डर ऑफ जैद, तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम का सम्मान है, जो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान साहब ने, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने दिया। और उन्होंने अपने जो जज्बात की तर्जुमानी की थी उस समय उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई ब्रदर इज कमिंग टू हिज सेकेंड होम। तो आज यहाँ के हमारे जो क्राउन प्रिंस हैं, वो क्राउन प्रिंस ये मानते हैं कि भारत के आपका नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का भी अगर एक घर भारत है तो दूसरा घर यूएई है और हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो इससे रिश्तों का एहसास आपको खुद हो सकता है। और इस रिश्ते को बनाने में मैं समझता हूँ कि मैं साफ गोई से कह सकता हूँ कि इस रिश्ते के बनाने में कहीं न कहीं आपका बड़ा योगदान है, जो लोग मौजूद हैं। क्योंकि आप आए यहाँ, आपने मेहनत की और अपनी ईमानदारी से, शिद्दत से जो आपने अपनी इमेज को बनाया, वो आपकी इमेज नहीं बनी, वो अपने हिंदुस्तान की इमेज बनाने का काम किया है कि आज यूएई में, अबू धाबी में, इन सारी जगह, दुबई, शारजाह में आपकी एक मुकाम है, आपका इज्जत है, आप यहाँ के तिजारत में, आप यहाँ के किसी काम में हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक आपको सम्मान मिलता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और आज जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन, करीब 27 लाख लोग, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत की इस यूएई में रहती है। और हमारा जो कौंसलेट जनरल है वो 27 लाख लोगों के लिए है। और मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जुलाई 2020, मतलब पिछले साल से दुनिया का एक ही ऑफिस है जो 365 दिन काम करता है, वो हमारा कौंसलेट जनरल इंडिया यहाँ काम करती है, दुबई। नो हॉलीडे, नो संडे, 365 दिन आपकी खिदमत कर रहा है। और हमारे जो कौंसलेट जनरल हैं डॉक्टर अमन पुरी, उन्होंने अपने इंडियंस के लिए कि उन्हें कोई ज़रूरत पड़ जाए लीगल एड्स की या लीगल सपोर्ट की, असिस्टेंस की, तो एक काउंसिल की भी व्यवस्था किया है कि अब हिंदुस्तान के आदमी को कोई दिक्कत और दुश्वारी हो जाए तो उसे कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे उसकी मदद कौंसलेट जनरल हिंदुस्तान करेगा और उसका ऑफिस करेगा। तो अपने आप में कितनी चिंता है। और चिंता न होती तो आप याद करिए कि 34 साल पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, जहाँ हमारी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, वहाँ पे जब 2015 में यूएई में मोदी जी आए
तो कितनी हमारे लिए आप कितना इस बात से मुतासिर होंगे या मुतमईन, या कितना आपको प्राउड फील हो रहा होगा कि हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ के एकदम ताना बसाना यहाँ की ज़िंदगी में रचे बसे हैं और यहाँ हम काम कर रहे हैं, हमें इज्जत है, हम भारत की इज्जत को बढ़ाते हैं। तो वो चिंता 34 वर्षों के बाद कोई इस सरजमी पे भारत के प्रधानमंत्री आए तो श्री नरेंद्र मोदी जी आए 34 सालों के बाद, और वो फिक्र आपकी थी। और हम तो ये मानते हैं कि अगर आज भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करना है तो ये हम नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि वही जो हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उन्होंने एक तय किया अपना गोल हिंदुस्तान का, उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारे दुबई और यूएई का भी एक बराबर का हिस्सा होगा और बड़ा बड़ा सहयोग होगा हमारे इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि अगर कोविड में हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन, जो पहले हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते थे, किस तरीके से हमारे 2 वैक्सीन निकली, जिसको आज हम 72 देशों में दे चुके हैं। हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी 2 लाख डोजेज हमने भेजे हैं कोविड वैक्सीन के। तो आज जिस तरीके से यहाँ पे हर साल 30 लाख कम से कम टूरिस्ट इंडियन आता है, जिस तरीके से मुझे लगता है कि वाकई हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर एक हिंदुस्तान घर है तो ये दुबई भी हमारा घर है, और ये हमारा जब घर है तो हम यहाँ के निश्चित तौर से हर चीज़ में जुड़े हुए हैं। अभी हमारे बीच में यहाँ के शायर थे, बहुत सा हिंदुस्तान का जिक्र कर रहे थे, जुबैर साहब बैठे थे और उन्होंने कहा मैंने हिंदी में किताबें लिखी, रोमन में लिखी हैं। तो आज तो इन्हें मेरी किताबें नहीं मिली, लेकिन मैं जल्दी ही किताब लूँगा। तो अब आप सोचिए कि हमारे जुबैर फारूक साहब इसी दुबई के शायर हैं, इनके मन में कितनी मोहब्बत है कि आज ये एक बहुत अपने लिटरेरी इस पूरे दुबई में यूएई में इनका अपना एक मुकाम है, लेकिन इनकी शायरी है, ये लिख रहे हैं। तो अभी पढ़ भी रहे थे हमारे अरबी साहब कि जब कोई अरब उर्दू बोलता है तो सहरता है। तो अभी सब आप खैर सुनेंगे, हम क्यों इतना लंबी कोई तकरीर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सलाउद्दीन साहब, वाकई अगर मैं आज पार्लियामेंट में था तो आप सोचिए कि मैं यही कह सकता हूँ कि मैं पार्लियामेंट अटेंड किया हूँ, पार्लियामेंट से सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली गया, दिल्ली से सीधे दुबई आया और दुबई एयरपोर्ट से सीधे इसी वेन्यू पे आया हूँ और इस वेन्यू पे अपने इस इंडिया रिपब्लिक डे में शिरकत करके, आप सब के दीदार करके, इन सब को सुन करके फिर सीधे एयरपोर्ट चला जाऊंगा और सुबह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहूंगा। कि मैं अगर एक दिन भी दुबई नहीं हूँ तो इससे साफ मकसद है कि अगर कोई दुबई आएगा, शारजा आएगा, तो कम से कम एक दिन आराम करेगा, लोगों से, अपने लोगों से मिलेगा जुलेगा, या मार्केट जा सकता है, कहीं जा सकता है, कौंसलेट जनरल के यहाँ जा सकता है। लेकिन मेरे लिए ये कितना अहम था कि अगर इन हालात में जो 19 साल का एक सिलसिला जो लगता था टूट जाएगा, इंडियन रिपब्लिक डे के कवि सम्मेलन मुशायरे का, ये सिलसिला अगर इन्होंने तय कर रखा था सलाउद्दीन साहब ने, उनके मन में एक जुनून था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन इंडियन रिपब्लिक डे दुबई में ज़रूर होगा और हमारे वो कवि और शायर आएंगे। तो इसीलिए इनकी हौसला अफजाई के लिए या एक तरह से इंडिया से नुमाइंदगी करने के लिए कम से कम आपको भी एहसास रहेगा कि जब इंडिया का रिपब्लिक डे हो रहा, हम सब लोग हैं, तो हमारी शाम में कोई हमारे वतन से भी कोई हमारी निश्चित तौर से उसकी मौजूदगी हो, तो केवल यकीन करिए कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। और जैसा 75वां साल के इस जलसे की बात हो रही है, ये जलसा अब हिंदुस्तान की जिस तरह से इज्जत, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज दुनिया के तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से उस मुल्क के सिविलियन अवार्ड्स, हाईएस्ट अवार्ड्स मिल रहे हैं यूएई में या और बाहर में, तो ये निस्संदेह कि आज एक भारत
बदल रहा है, एक दुनिया में उसके प्रति नज़रिया बदल रहा है। और उसमें 19 साल से हम जश्न हिंदुस्तान या इंडिया रिपब्लिक डे हम यहाँ कर रहे हैं और पिछले 19 सालों से शिद्दत के साथ यहाँ के लोगों के साथ मिल कर के इसको कामयाब कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ वो सारे इंडिया रिपब्लिक डे, वो सारे कवि सम्मेलन तो नॉर्मल हालात में होते थे, लेकिन इस बार जब दुनिया ठहर गई है उस हालात का ये कवि सम्मेलन, ये इंडिया रिपब्लिक डे यादगार रहेगा, कामयाबी के उपायों पर रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले साल। शुक्रिया।